वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। टाइटल है गुलाम मुल्क में नहीं मरना चाहते थे, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी एक मौलाना की। वो मौलाना जो दीन का अलमबरदार भी उतना ही था जितना देशभक्ति का। वो मौलाना जो गुलाम देश में जिंदा रहने से बेहतर आज़ाद मुल्क में मर जाना चाहता था। वो मौलाना जिसने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो मौलाना जिसने अंग्रेज़ों के जुल्मों के खिलाफ कौम को बेदार करने के लिए आंदोलन किए। वो मौलाना जिसने कॉमरेड और हमदर्द नाम से अखबार निकाले और जेल की हवा खाई। और इनकी माँ जो थी आबादी बानो बेगम, वो भी क्रांतिकारी रही। इतिहास ने उनको बी अम्मा के नाम से जाना। इनकी कहानी आगे सुनाएंगे। आज बात मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। तारीख 10 दिसंबर 1878। जगह उत्तर प्रदेश का शहर रामपुर। रुहेला पठान अब्दुल अली खान और आबादी बानो के घर एक बच्चा पैदा होता है। ये उनकी 5वीं औलाद थी। बच्चे का नाम रखा जाता है मोहम्मद अली जौहर। ये बच्चा अभी 5 साल का ही हुआ था कि वालिद अब्दुल अली खान का इंतकाल हो गया। 5 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई आबादी बानों पर। मोहम्मद अली जौहर ने उर्दू फारसी की शुरुआती पढ़ाई घर पर हासिल की और फिर मैट्रिक करने पहुंचे बरेली। उस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से BA किया। बड़े भाई शौकत अली की तमन्ना थी कि मोहम्मद अली जौहर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करें, इसलिए उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भेजा गया। लेकिन मोहम्मद अली जौहर को कामयाबी नहीं मिली। तब 1898 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज से आधुनिक इतिहास में MA की डिग्री हासिल की। लंदन से लौटे तो मोहम्मद अली ने रामपुर रियासत में मुख्य शिक्षा अधिकारी का पद ग्रहण किया। बड़ौदा राज्य में भी नौकरी की। माँ ने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दिलाई, तो इस वजह से वो मौलाना भी बन गए। लंदन से लौटने के बाद वो नौकरी कर रहे थे, मगर उसमें दिल नहीं लग रहा था उनका। उनको पत्रकारिता और शायरी में दिलचस्पी थी। उस वक्त द टाइम्स, द ऑब्जर्वर और द मैनचेस्टर गार्डियन जैसे नामचीन अंग्रेजी अखबारों में उनके लेख छप रहे थे। इसी तरह उर्दू अखबारों में भी उनके लेख छापे जा रहे थे। आज़ादी के लिए मोहम्मद अली ने तलवार की जगह कलम को चुना। भारत लौटने पर मोहम्मद अली को एहसास हुआ कि उन्हें अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ लिखना चाहिए। भारतीय समाज के आदर्शों और संस्कृति को कमज़ोर करने का जो प्रयास अंग्रेज़ कर रहे हैं, उसका जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो भारतीय बिखर जाएंगे, लिहाजा इनमें एकता लानी होगी। तब मौलाना 1911 में कलकत्ता चले गए और उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था 1911 में अंग्रेज़ी भाषा में द कॉमरेड अखबार का निकालना। उस वक्त तक कॉमरेड लफ्ज़ ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ था। 1917 में मजदूर क्रांति से इसका प्रचलन तेज़ी से हुआ और फिर बाद में यह लफ्ज़ कम्युनिस्ट पार्टियों या ट्रेड यूनियन आंदोलनों का तो लक़ब ही बन गया। मौलाना अली जौहर ने द कॉमरेड में जब लिखना शुरू किया तो बहुत ही जल्द इस अखबार ने मशहूरियत हासिल कर ली। मौलाना ने इस अखबार के ज़रिए मुसलमानों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक तार में पिरोने का काम किया। बाल्कन युद्ध, ब्रिटिशर्स का मिस्र पर कब्जा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की भूमिका और मुसलमानों की हालत पर लिखे गए लेख लोगों के दिल में जगह बनाते गए। तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश कैसे दुश्मनी निभा रहे हैं, इस बारे में लिखा तो देश में मुसलमानों में द कॉमरेड ने जगह बना ली। 1914 में द चॉइस ऑफ द तुर्क नाम से जब लेख अखबार में छपा तो क्रांति हो गई। इसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म को बयां किया था, तुर्कों और ब्रिटिश को लेकर नज़रिया पेश किया था। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश भारत सरकार ने मुस्लिमों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भड़काने के लिए मौलाना को गिरफ्तार करा दिया। 26 सितंबर 1914 को द कॉमरेड पर रोक लगा दी गई। सारी प्रतियां जब्त कर ली गईं, लेकिन 1913 में मौलाना अपना दूसरा अखबार हमदर्द निकाल चुके थे। ये उर्दू में छपता था, जो मुसलमानों को देशभक्ति के लिए जगाने का काम कर रहा था। मगर इस अखबार के लिए भी मौलाना को जेल जाना पड़ा। मोहम्मद अली की ललकार अंग्रेजी में तीक्ष्ण, उत्तेजक और शक्तिशाली भाषणों और लेखों के साथ जारी रही। उनकी यह काबिलियत देखकर अंग्रेजी लेखक H.G. वेल्स ने उनके बारे में कहा था, मोहम्मद अली के पास मैकाले की कलम, बर्क की जीभ और नेपोलियन का दिल था। 1924 में दोबारा से द कॉमरेड निकलना शुरू हुआ, लेकिन फिर 1926 में बंद कर दिया गया। इस पत्रकारिता की दूसरी तरफ मौलाना अपना राजनीतिक सफर मुस्लिम लीग के साथ शुरू कर चुके थे। 1906 में वो मुस्लिम लीग के सदस्य बन चुके थे। अखबारों को छापने के लिए वो जेल जा चुके थे और अब नज़रबंद चल रहे थे। इस दौरान 1917 में उन्हें सबकी रजामंदी के बाद मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया गया, मगर मुस्लिम लीग के साथ उनकी ज़्यादा बनी नहीं। लिहाजा
1919 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी दौरान भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इस आंदोलन के जरिए ब्रिटिशर्स को तुर्की से आजादी को खत्म करने वाला और उनके साम्राज्य को छीनने वाला बताया गया और ऐलान किया गया कि ब्रिटिश के खिलाफ हम आवाज बुलंद करें, इसके लिए सभी उपाधियों तक का त्याग कर दें, करों का भुगतान करने से इनकार कर दें, लिहाजा ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना हराम करार दे दिया गया। यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन करने वालों का साथ देकर पूर्ण स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन की नींव रख दी और इन आंदोलनों से अंग्रेजों के खिलाफ पूरा माहौल बन गया। कुछ खूनी संघर्ष हुए तो खिलाफत आंदोलन को खत्म कर दिया गया। उन्होंने 1920 में खिलाफत आंदोलन के लिए लंदन में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इंग्लैंड से लौटने पर उन्होंने 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जिसे बाद में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अब मौलाना महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। साल 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि मौलाना आंदोलन के दौरान आज़ादी के कट्टर समर्थक बन चुके थे। लेकिन कुछ अरसे बाद ही कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया। असहयोग आंदोलन के बाद के दिनों में महात्मा गांधी से भी उनकी अनबन हो गई थी। वो गांधी के आलोचक बन गए थे। 1921 की बात है। ब्रिटिश सरकार ने कराची के खालिद दीना हॉल में एक अदालत की स्थापना की और मौलाना को कराची केंद्रीय जेल में 2.5 साल की कैद की सजा दी गई। इस जेल की सजा के अलावा उन्होंने कई बार सरकार विरोधी कामों के लिए जेल में सजाएं काटी थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शादी साल 1902 में अमजदी बानो बेगम से हुई थी। वो भी राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन में शामिल थी। एक बार जब मौलाना ब्रिटिश हिरासत में थे तो उनकी 2 बेटियां बीमार पड़ गईं। मौलाना ने उनसे मिलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से परमिशन मांगी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने कहा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पेश किए गए विचारों पर माफी मांग लें तो उन्हें उनकी बेटियों से मिलने की इजाज़त दे दी जाएगी। मौलाना अली जौहर की बूढ़ी माँ आबादी बानो बेगम को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को खत लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा, अगर तुमने अंग्रेज़ों के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो अभी मेरे बूढ़े हाथों में इतनी ताकत बाकी है कि तुम्हारा गला दबा दूं। तब मौलाना ने एक नज़्म लिखी कि अगर अल्लाह को उनकी किस्मत बदलनी होगी तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं तो अल्लाह की मर्जी ही उनकी मर्जी है, वो मुझे मंजूर है। मौलाना की बेटियों की मौत हो गई, लेकिन उनके कफन दफन में भी मौलाना को शामिल नहीं होने दिया गया। साल 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें न चाहते हुए भी मौलाना को शिरकत के लिए जाना पड़ता है। इस सम्मेलन में दी गई उनकी तकरीर आखिरी ख्वाहिश बनकर रह गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मेरे मुल्क को आज़ादी दो या मेरी कब्र के लिए मुझे 2 गज जगह दो, क्योंकि यहाँ मैं अपने मुल्क की आज़ादी लेने आया हूँ और उसी लिए बिना वापस नहीं जाऊँगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे किसी गुलाम मुल्क में मरना नहीं चाहते थे। उनके मुंह से निकली ये बात सच साबित हो गई। आज़ादी का वो तलबगार जो दीन और देश की भक्ति में बराबर डूबा था, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते थे, जहाँ तक खुदा के अहकाम का ताल्लुक है तो मैं पहले मुसलमान हूँ, बाद में मुसलमान हूँ, आखिर में मुसलमान हूँ, लेकिन जब हिंदुस्तान की आज़ादी का मसला आता है तो मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में हिंदुस्तानी हूँ, आखिर में हिंदुस्तानी हूँ। लंदन में ही 4 जनवरी 1931 को उनका इंतकाल हो गया। तब उन्हें यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद ये मस्जिद सबसे ज़्यादा मुकद्दस मानी जाती है। महात्मा गांधी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को श्रद्धांजलि देते हुए यंग इंडिया के 19 फरवरी 1931 के अंक में लिखा था, यरवदा जेल से मौलाना शौकत अली के नाम एक समुद्री तार द्वारा मुझे मौलाना मोहम्मद अली के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, किंतु आज जब मैं यंग इंडिया का संपादन शुरू कर रहा हूं तो सार्वजनिक रूप से ये कहे बिना नहीं रह सकता कि मौलाना मोहम्मद अली के रूप में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिनको मैं अपना भाई और मित्र कहता था, और राष्ट्र ने एक निडर देशभक्त खोया है। हमारे विचारों में अंतर रहा, किंतु जो प्यार मतभेदों को सहन नहीं कर सकता वो खोखला होता है। मौलाना कमाल के शायर थे। उन्होंने कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल तेरी क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा मेरी तेरी इंतहा के बाद। बेशक ये एक माँ की तरबियत का ही असर था जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दीन और देशभक्ति की डोर मजबूती से थामे रखी। और आखिर में उनके एक शेर के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जीते जी तो कुछ ना दिखलाया, मगर मर के जौहर आपके जौहर खुले। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई तो कितना अच्छा लग रहा था वीडियो देख के कि मौलाना जी की कहानी सुन के कि कैसन मतलब लोग फंसाए थे, जो अंग्रेजे थे हमारे इंडिया के खिलाफ कितने भड़का रहे थे, कितने बुरी तरीके से मतलब एक दूसरे को भड़काते थे। तो लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, हिंदू मुस्लिम करते थे, काटते थे, मारते थे, मतलब यही सब हो रही थी।
तो ये मौलाना जी ने सोचे कि देख रहे थे कि इनकी आंखों के सामने हो रही है, तो कुछ प्लान बनाए, सोचे कि हमने कुछ कुछ करना चाहिए इंडिया के लिए। हमारा इंडिया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तानी हूँ, मतलब ऐसे बोल रहे थे कितने अच्छे से। अब मुस्लिम के बोलने को मतलब मैं मुस्लिम हूँ, अब मुस्लिम रहूँगा, मुस्लिम था, मतलब इसमें बता रहे हैं। तो सही बात है कि कोई कितना कुछ करता है तो नहीं समझ में आता है, कोई बताता नहीं है, जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इतना कुछ करें, कितना कुछ कुर्बान करे हैं, अपनी ज़िंदगी पूरे कुर्बानी की तरह बीत गई है। उनकी 2 बेटी थी, कैसे जेल में उनको बंद कर दिया गया था, दोनों बेटी मर गई थी, मिलने नहीं दिए थे लोग। तो ये सब मतलब उनकी कहानी है। तो सोचे थे कि मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया में मरूँ, मैं क्यों मतलब दूसरे देश में मरूँ। तो यही इनकी कहानी है। तो फ्रेंड्स देखिएगा वीडियो तो आप लोग के भी समझ में आएगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।